जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए जीके जीएस के एमसीक्यू फॉर्मेट में आज ये आपका टेस्ट पेपर होने वाला है। तो अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज आप इस टेस्ट पेपर में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कोई भी एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ आज हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस, कि जो सही होगा आप प्लस करेंगे, माइनस मतलब कि अगर गलत आपने टिक किया है तो आप अपने प्लस से एक नंबर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और अगर सही जवाब किया है तो एक प्लस कर देंगे, ठीक है ना, नंबर। और बाद बाकी स्किप करेंगे तो वो आप स्किप। और ईमानदारी से बताएंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन प्रत्येक जो भी क्लासें की हैं वहाँ से मैंने ऐड किया है आज, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने सही और कितने गलत किए हैं। और देखो यहाँ पे वो मेरे सभी दोस्त हैं, 1 मिनट दूंगा मैं इन सभी को, क्योंकि ये सब मुझे अपना इम्पोर्टेंट समय देते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे ये सीमा कह रही हैं, थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखो अंकित भैया भी कुछ कह रहे हैं कि सर मेरा तो पीडीएफ आता ही नहीं, मेरा कहाँ देखूंगा। भाई आप टेलीग्राम फ़ोन में अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम ग्रुप को जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो ये सुनील हैं, राजेश हैं, और यशवंत भैया हैं, कैरी हैं, राकेश भैया और सुरजीत गुप्ता। और यहाँ पे देखो वाला जी और एमपी पुष्पेंद्र, ठीक है ना, मोहित सिंह और रंजीत भैया। और यहाँ पे देखो ऋतु भैया, राहुल, निशु, और यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं, सुनील हैं ये, ठीक है। और सृष्टि, सर जी एग्ज़ाम कब होगा। देखो हो सकता है एग्ज़ाम आपका अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और देखो आज कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस करेंगे। जो हमारा सही होगा प्लस, गलत होगा तो माइनस, ठीक है ना दोस्त। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, मेरी भी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि यहाँ पे कोई मुझसे गलत टिक ना हो जाए। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि व्यक्ति दूर तथा पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ये तो हम लोगों ने कल ही किया था क्वेश्चन, है ना, कि इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है आपका द्विफोकसीय लेंस, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। द्विफोकसीय लेंस आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, आप देख लीजिएगा कि आपका सही हुआ तो प्लस कर लो, वरना माइनस कर दो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थित है। तो कल मैंने आपको डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बताई थी, है ना। आज यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है, और जबकि मैंने ये आपको एक्स्ट्रा में बताया भी था। तो यहाँ पे आपका बिहार, इलाहाबाद या वाराणसी में से क्या होगा सही जवाब। तो आप तुरंत करेंगे बिहार, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो आपका डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है वो आपकी वाराणसी में, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस क्या हुआ है आप बताइएगा। और देखो अगर हो सके तो यार इस क्लास को तो अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये देखो, ये भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट आज 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो जितेंद्र सिंह, रणधीर सिंह या अर्जुन सिंह। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा रणधीर सिंह, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और बी यहाँ पे आपका सही जवाब होता हुआ जा रहा है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ दिया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। तो पैरा ओलंपिक, ठीक है ना। और ओलंपिक में भी आप जो समापन और उद्घाटन में बनाए गए थे वो भी मैं सब बता चुका हूँ, और हो सकता है कि इस क्लास में पूछ भी लिया जाए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल इजी आपका क्वेश्चन का जवाब हो गया है। ए और बी दोनों, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल जी। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तब तो तुरंत प्लस कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है ना, सीधा सा हमारा सही जवाब लिखा होता है। अब देखो यहाँ दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा? देखो फटाफट लगाइएगा, और इतना समय अगर लोगे तो फिर पेपर में दिक्कत हो जाएगी यार, मैं बता रहा हूँ समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जापान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसे भी नोट कर लो, और पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और जैसा कि मैं बता दूं कि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ पे, लाइट भी नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो यार गांव का माहौल है ना, तो इतना सब नहीं था। तो मैंने आज किसी तरीके से 2 पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी हैं, प्रीवियस 2 पीडीएफ दे दी हैं, और ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं ये भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ दिया है मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? तो भैया ये टेस्ट पेपर है, अब यहाँ पे लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो प्लीहा, यकृत या फीमर में से क्या होगा? तो वो हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है ATMA का पूर्ण रूप क्या है? ATMA का पूर्ण रूप क्या है? तो भैया ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। तो ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, मतलब कि ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन बी और सी में क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे टिकट एंड मैनेजिंग दे रखा है, चेकिंग नहीं दे रखा है। यहाँ पे चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि न थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो वाकई में एक सच्चे योद्धा की यही पहचान होती है कि वो किसी भी हालात में उसे छोड़ दो। एक सच्चे योद्धा की यही पहचान होती है, उसे किसी भी हालात में छोड़ दो, वो वहाँ से विजेता बन के ही लौटता है। ये सत्य है, और आप भी, मुझे मालूम है कि आप एक सच्चे योद्धा हो, एक सच्चे नायक हो, और आप विजय जरूर हो जाओगे। और यहाँ पे देखो दिया है गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्यौहार है? भाई त्यौहार वगैरह भी अपने ओके करके जाना है, ठीक है ना दोस्त। वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि फिर बाद में आपको लगे कि भैया ने ये क्वेश्चन कराया था और हमें याद नहीं रहा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका राजस्थान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे ना दोस्त। तो फिर चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? देखो इसका जवाब करिएगा, फटाफट इसका जवाब लगाइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंधित है। और तब तक मैं बता दूं कि कहा है ना कि वक्त ने सब कुछ सिखाया पर वक्त पर नहीं सिखाया। कहते हैं ना कि वक्त ने सब कुछ सिखाया पर वक्त पे नहीं सिखाया, और यही व्यक्ति के साथ में दिक्कत हो जाती है। तो याद रखना यहाँ पे अनुच्छेद 280 जो है ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है, और इससे आप क्या करेंगे? इसे भी अपना सही से तैयार कर लेना है, समझ लेना है और नोट कर लेना है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है महात्मा गांधी जी को कब कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुना गया था? महात्मा गांधी जी को कब कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुना गया था? तो भाई एक ही बार चुना गया था, वो रहे आपके वेलगांव अधिवेशन। कौन सा? वेलगांव अधिवेशन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये कब हुआ था। 1927 में हुआ था या 24 में हुआ था? तो भैया ये 1924 में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आपका वेलगांव अधिवेशन आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण से संबंधित है? बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो वेग, ऊर्जा, त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है इनमें से कोई ना भी हो, तो करो फटाफट टिक। देखो मैं तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगा, आज प्लस माइनस का खेल है, ठीक है ना। अगर गलत करोगे तो 1 नंबर काट देना, सही करोगे 1 नंबर जोड़ लेना, और फाइनल 50 के बाद मुझे बता देना कि भैया मेरे कितने नंबर आए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और आज की क्लास में आपको करंट अफेयर और जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। देखो ये रेलवे का पूछ लिया कि बताओ दक्षिण रेलवे के मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण रेलवे के मुख्यालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी?
और इसको फटाफट आप जवाब करेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो बताओ। यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे 1951, 1952 या 1953। तो यहाँ पे 1951 मतलब 14 अप्रैल 1951 सही जवाब हो जाएगा। और दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो क्या बताएंगे भैया, चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी थी ना, चेन्नई एक्सप्रेस, तो याद रखना कहाँ है दक्षिण रेलवे का, चेन्नई में है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेल के ब्रॉड गेज मतलब बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। मैंने आपको नैनो, बड़ी और जो मीटर गेज है ना, ये सब मैंने आपको बताया था एक दिन। आपको अगर याद हो, आप क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आप तुरंत बताएंगे भैया कि यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो 5 फुट 6 इंच हो जाएगा। और इससे मैंने आपको मीटर में भी बताया था, अगर मीटर में पूछ दिया जाएगा तो आप तुरंत लगा देंगे 1.676 मीटर, है ना, 1.676 मीटर ऐसे बताया था ना। तो मीटर में भी याद रखना और फुट में भी याद रखना, ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट बनेगा। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप मेरे साथ डिटेल में क्लास करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भैया सुमित अंतिल जो है वो किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? मुझे आज भी इतना करीब से याद है, जब मैंने इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाया था, आप जाके चेक भी कर लेना, जब मैंने कहा था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये मैंने शब्द बोले थे। अगर आप प्रीवियस क्लास को चेक करेंगे, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि मैंने सेम यही लाइन आपको सुनाई थी। तो यहाँ पे जेवलिन थ्रो आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारत का रेल नेटवर्क कितने किलोमीटर तक फैला है? भारत का रेल नेटवर्क कितने किलोमीटर तक फैला है? ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आज हमारा टेस्ट है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बताओ। यहाँ पे आपका 65,525 किलोमीटर, 66,855 किलोमीटर या 68,525 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बिल्कुल सही जवाब लगाएंगे 68,525 किलोमीटर, 68,525 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आप सही जवाब करिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, नरविज्ञान, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी तो हृदय के लिए होता है, तो इसे तो हटा दो ऑप्शन से, है ना। नरविज्ञान ये तो भैया मानव क्या अध्ययन, मतलब यहाँ पे जो ओडोंटोलॉजी दे रखा है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है GNWL का पूर्ण रूप क्या है? आपने जो टिकट लेते हो ना, जो रिजर्वेशन वगैरह कराते हो, टिकट लेते हो ना, उस पर लिख के आता है PNR नंबर GNWL, है ना, इस तरीके से लिख के आता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो PNR नंबर का तो मैंने आपको पहले भी बताया, और इसका भी बताया था जनरल वेटिंग लिस्ट, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या बताया था, जनरल वेटिंग लिस्ट। और PNR का क्या था, PNR। तो PNR का क्या बताया था, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका सही जवाब तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखो 17वां क्वेश्चन है, जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, और सिर्फ इतना कहने के लिए कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। और जो भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उनको इस बार 100% वर्दी मिलेगी, उनका सपना पूरा होगा। ये मैं अपनी सच्ची आत्मा से आपको दुआ दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मुझे पता है कि जब सच्ची आत्मा से दुआ दी जाती है तो वो कभी विफल नहीं होती है ना। और आप भी अपने भाई को यार एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। देखो मैं बार बार नहीं कहता हूँ, जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं तुरंत ही दबा देते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाओगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे ही क्लास आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, है ना। और क्या करना, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लगने वाला है ना। और क्या करोगे, थोड़ा अगर हो सके तो इस क्लास नहीं, इस टेस्ट पेपर को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, अपना
स्टेटस लगा देना कि मैंने 50 में से 50 स्कोर किया है, ठीक ना। मुझे पता है आपका 50 में से 50 स्कोर होगा, क्योंकि आप मेरे साथ रह के बहुत तेज़ हो गए हो, है ना। कहते हैं ना बहुत तेज़ हो रहे हो, तो वाकई में बहुत तेज़ हो गए हो आप लोग। मुझे पता है 50 में से 50 आएंगे। स्टेटस लगाना, लिंक लगा देना क्लास का, और नीचे लिख देना 50 में से 50। सिलेक्शन इस बार होना है। और देखो यहाँ पे दिया है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। कौन सी? अपनी। अब यहाँ पे बताइएगा, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा बंधन बैंक। क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होता हुआ यहाँ पे। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 3 जो है वो कब लॉन्च किया गया था, बताओ। 14 मार्च 2023 को, 12 अप्रैल 2023 को, या 14 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे भाई, बताओ। मिशन चंद्रयान 3 जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे सही जवाब आपका 14 जुलाई 2023 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 2023, मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब हो रहा है। बताओ लैंडर का नाम क्या था, जो चंद्रयान 3 का लैंडर था उसका नाम क्या था, ठीक है ना। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पे देखो दिया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण साक्ष्य कहाँ से मिला था। देखो जुते हुए खेत का प्रमाण साक्ष्य, और साथ में आपसे पूछा जा सकता है नक्शीदार ईंटें, है ना, नक्शीदार ईंटें। और साथ में मैं आपको बता दूं वो क्या कहते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये सब आपकी कालीबंगा से मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से मिला था। विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब कहाँ से मिला था, तो बताइएगा। क्या मोहनजोदाड़ो से मिला था? क्या मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं ना। देखो मैं डिटेल में बताने लग गया, जबकि मैं भूल रहा हूँ कि यहाँ पे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, है ना। माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो आदत बन चुकी है ना कि एक क्वेश्चन करेंगे तो उसका फिर जो पता होगा वो भी करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की जो मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगा? UAE, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे पूछा है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ है वो किसने किया था, तो यहाँ पे याद रखना वो किया था गुरु अंगद देव जी ने। किसने किया था? गुरु अंगद देव जी ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो नोट कर लेना, 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। ऑप्शन सी जो दे रखा है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आज ना थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे रेड करता हूँ, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है किस संगठन ने पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, मतलब कि जिसे दोबारा से यूज किया जा सकता हो, ठीक है ना, हाइब्रिड रॉकेट रुहमी-1 विकसित किया है। तो भैया किसने, कौन से संगठन ने ये दोबारा से यूज करने वाला हाइब्रिड रॉकेट विकसित किया है, तो वो आप बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब। तो भैया याद रखना स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे जो दे रखा है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है भैया? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना दोस्त। हो सकता है कि अगले टेस्ट पेपर में मैं आपसे यही पूछ लूँ कि स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देंगे ये तमिलनाडु में स्थित है ये कंपनी, ठीक है ना दोस्त। संगठन है, कंपनी की बोल रहा हूँ, संगठन है। देखो यहाँ पे दिया है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना जो आपका सही जवाब है वो ऑक्सीजन संश्लेषण होगा। क्या? नहीं भैया। क्या विटामिन संश्लेषण होगा? नहीं। यहाँ पे आपका सही जवाब प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मानव रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6.5 नहीं,
कितना होता है 7.1 नहीं, तो यहाँ पे सही जवाब आपका 7.4 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ तो मैंने नींबू, शराब, मूत्र, दूध, समुद्री जल सबका आपको बता रखा है, और शायद इसीलिए कि आपने नोट किया होगा, और जब आपसे पूछा जाएगा आप तुरंत सट से जवाब देंगे। कैसे? सट से, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सही से जवाब देना है दोस्त। देखो यहाँ पे दिया है वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे शब्दों से किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या है ना, मुझे हैप्पी रहना अच्छा लगता है और हैप्पी रखना भी अच्छा लगता है। कोई भी हो मेरा दोस्त, मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो दिया है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया वो होता है अवतल, ठीक है ना। कौन सा? अवतल। और बताओ बैग देखने के लिए कौन से दर्पण का वो करते हैं, मतलब जो ड्राइवर सीट के पास लगा होता है ना पीछे देखने वाला, तो वो कौन सा होता है दर्पण, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लेखक कौन है? निम्नलिखित पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लेखक कौन है? तो भैया देखो पुस्तकों से भी क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे एक आपसे मुझे पूछना था तो मैंने सोचा कि आपसे जीते जी इलाहाबाद पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? सुचेला कृपलानी जी? नहीं भैया, गलत हो जाएगा। रागिनी देवी जी? नहीं भैया, गलत हो जाएगा। तो ममता कालिया यहाँ पे जो दे रखा है ऑप्शन सी, तो यहाँ पे ममता जी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी प्रश्न का। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सब बिल्कुल सही जवाब करेंगे। सितंबर में हुई थी। चलो भैया सितंबर में हुई थी। सन कौन बताएगा? यहाँ पे तो सन पूछा है, तो याद रखना 1956। ऑप्शन सी 1956 सही जवाब हो जाएगा। ये तो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित, और 52 में आपका इलेक्शन वगैरह है ना, ये सब मैं आज बिल्कुल नहीं आपको डिटेल दूंगा। आज सिर्फ टेस्ट पेपर है, मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाइएगा। और कहते हैं ना कि बनना है तो समुद्र बनो, है ना। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई का अंदाज़ा छोड़ो ना, आप तो पाएंगे नहीं अंदाज़ा लगाने में ही, है ना। तो बिल्कुल दोस्त समय बहुत अच्छा जवाब देता है। बिल्कुल आप अगर कोई आपको गलत बोल रहा है बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल जवाब नहीं देना है, साइलेंट रहो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद जवाब नहीं देता है ना, समय ऐसा जवाब देता है उसकी तरफ से कि सामने वाला फिर सीधा बोल्ड हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे देखो दिया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर हो गई है। तो भैया केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में तेंदुओं की जो आबादी है वो बढ़कर कितनी हो गई है? देखो ये आप एक बार प्रश्न नोट जरूर कर लेना। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका जो 12,685 दिया गलत है, 12,368 दिया गलत है, 13,874, ठीक है ना लगभग। ऑप्शन सी जो है आपका क्या सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा, तो कपिल धारा जलप्रपात, देखो जलप्रपात आपसे पूछे जाएंगे और आप सभी को एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है ना, जो भी हैं आपके इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवाए भी हैं। आप क्लास अगर पढ़ रहे हो ना तो बस नोट कर लेना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी। भैया कौन से राज्य में? तो भैया वो भी याद रखना मध्य प्रदेश में, है ना। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो भैया हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये मुझे लगता है कि करंट का क्वेश्चन, और आज बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रही होगी, क्या है ना, यहाँ पे कल से बारिश बंद ही नहीं हुई, परमानेंट रेगुलर बारिश हो रही है, तो उसी बारिश की आवाज़ आ रही होगी। तो उसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो ए, ऑप्शन ए कैसे यहाँ पे आ गया? कल भी यही दिक्कत थी, है ना। यहाँ पे सी होना चाहिए, तो ऑप्शन सी जापान आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली फ्री देने का प्लान है? तो भैया यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है, मुझे लगता है कि ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना यहाँ पे आपका सही जवाब 300 यूनिट बिजली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 300 यूनिट बिजली आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 17 दूनी 34। देखो 1 मिनट के लिए रुकूंगा और इसके बाद फिर फाइनली क्लास को क्लोज करना है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है वुमेन प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वुमेन प्रीमियम लीग 2024 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता? देखो आईपीएल नहीं, यहाँ पे आपको बताना है वुमेन, मतलब कि WPL की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा RCB,
RCB आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे और रुकेंगे सिर्फ 1 मिनट। तो बस मैं आपसे 1 मिनट यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, मैं यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप भी अगर मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो एक बार यार प्लीज़ क्लास को लाइक आप ज़रूर करेंगे आज, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, मतलब जिसे बोलते हैं अंधा ऑन द सपोर्ट, है ना, ऑन द सपोर्ट, मतलब कि बहुत तगड़ा सपोर्ट कर रहे हो। और थोड़ा सा यार शेयर कर देना क्लास को तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कि चीज़ें और मतलब जो हमारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे जैसे गरीब जिनको नहीं PDF मिल पाती हैं, किताबें नहीं मिल पाती हैं, उन लोगों तक मैं जो फ्री आपको अगर कुछ दे पा रहा हूँ तो उन्हें भी मिल जाए, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, आप सपोर्ट करोगे, मुझे आप पे भरोसा है और आपको मुझ पे भरोसा है। और वाकई में कहते हैं ना कि सफलता का मतलब है भरोसा, है ना। समय दो और भरोसा करो, तो खुद पे भी करना है और दूसरे पे भी करना है आपको, तभी आप सफल हो पाओगे। ये बिल्कुल सत्य है। मैं नहीं, किसी से भी आप पढ़ते हो, आप उस गुरु पे, अपने दोस्त पे या जो भी हैं, आप भरोसा करेंगे तभी आप बिल्कुल नाव अपनी पार ले जा पाएंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। तो ये हम कई बार कर चुके हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो असम है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो किस पठार पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका सिक्किम, बड़ा नागपुर पठार या छोटा नागपुर पठार। तो भैया छोटा नागपुर पठार, ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने आपके प्लस और कितने माइनस हुए हैं आप जरूर मुझे बताएंगे, ठीक है ना। अगर गलत हो रहा है तो काट देना है और सही हो रहा है तो 1 नंबर जोड़ लेना है। यहाँ पे देखो दिया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है। ये मैंने आपको कई बार पहले बता चुका हूँ और शायद इसीलिए बताया। मैंने ये भी बताया था कि हमारे यहाँ की भी स्टेशन इस योजना के तहत दोबारा क्या हो रहा है कि स्टेशनों को रीडेवलप किया जाना है। तो मतलब कि स्टेशनों का पुनर्विकास करना। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। वहाँ पे मैंने देखा जो टिकट घर वगैरह है वो सब आगे से ख़त्म कर दिया है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, अब वहाँ पे बहुत कुछ मतलब चेंजमेंट होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मात्र 1 बार। कितनी बार, मात्र 1 बार। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होता हुआ। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि एसएससी की क्लास मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमें चालू करना पड़ेगा, है ना। तो आज से मैं एसएससी की क्लास, और उसमें आपको बता दूं जो प्रीवियस क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, मैं विद डेट के आपको बताऊंगा ये किस तारीख को पूछा गया था, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था। आप चेक भी कर सकते हैं। और बस आप मेरे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। और यहाँ पे देखो दिया है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। देखो गूगल का उपयोग मत करना है यहाँ पे आपको गूगल का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे अपने दिमाग का उपयोग करना है और बता देना है कि भैया इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हो जाएगा चौथी अनुसूची। कौन सा हो जाएगा, चौथी अनुसूची। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। रेल की पटरी पर जो गोलाई है, ऐसा देखा होगा ना, जब ऐसे करके कहीं घूमती है, ये प्लेटफॉर्म होता है और यहाँ पे ऐसे करके घूम रही होती है। तो ये जो गोलाई है, या आपने रोड देखा होगा जिस साइड, मतलब इधर ये खाई है, मान लो ये पूरी खाई है, तो यहाँ से जब रोड घूम रहा होगा ना तो ऐसे करके घूमता है ना। तो ये जो घूमना होता है ना, ये क्यों होता है। और इस साइड उठा हुआ भी होता है रोड, इस साइड मतलब कि अंदर साइड क्या होता है, दबा हुआ होता है। आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं तो जब गोलाई पे मुड़ते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड आप झुक जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है अपकेंद्रीय बल।
ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पृष्ठीय तनाव, जैसे कि अभी मेरे आंखों के सामने बारिश हो रही है, अब यहाँ पे जो बूंद गिर रहा है वो क्या हो रहा है, बलबूला बन रहे हैं। तो ये बलबूला क्यों बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं कि पृष्ठीय तनाव की वजह से, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और देखो यहाँ दिया है किससे स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, किससे स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, याद रखना वो है पावर ग्रिड। क्या है, पावर ग्रिड। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे पेन को एक बार फिर से चेंज करते हुए और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, 42 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, गड़बड़ हो गया कहीं पे, है ना। तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप इसको नोट करिएगा कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल खेल में एक टीम में बताना, यहाँ पे एक टीम में, ठीक है ना। दोनों टीम तो बता ही नहीं पाओगे क्योंकि दिया ही नहीं है दोनों टीमों के खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ पे सिर्फ एक की दे रखी है। अब वो एक कौन है बताओ, तो याद रखना 6। ऑप्शन ए जो है 6 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। एक प्रश्न आपका एरर हो रहा है यहाँ पे, मैं चलो आपसे पूछ लेता हूँ कि बताओ किसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। चलो ये क्वेश्चन बता दो कि किसने राजा कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो उनके दरबार में एक कवि रहते थे, कौन, मैंने उस दिन उनकी रचना भी आपको बताई थी, याद हो आपको, आशु घोष जी, है ना, बताया था ना। तो आप याद रखना। देखो यही एरर हो रहा था भाई, तो मैं सोच रहा था कि मैंने एक क्वेश्चन गया कहाँ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से नालंदा नामक किताब किसने लिखी थी। नालंदा नामक किताब किसने लिखी है, थी नहीं है। तो आप यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, जितेंद्र सेठी, अजय कुमार या अभय के। टाइप करो फटाफट कमेंट बॉक्स में यार, बताओ। तो यहाँ पे याद रखना अभय के, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो भैया इसका देखो, ये मुझे नहीं लगता कि आप इसका जवाब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप ना कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे एक ये एरर हो चुका है ना। चलो मैं ऑप्शन एक आपको सी दे देता हूँ, या ये यहाँ पे सी दे देता हूँ, ए और बी दोनों, है ना। चलो मैंने ऑप्शन दे दिया ए और बी दोनों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे अब गलत नहीं होना चाहिए आपका पेपर के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। निम्नलिखित में से चीन की सीमा से लगा राज्य नहीं है। देखो इसका जवाब करो। मैंने बहुत आपको बताया है, म्यांमार की सीमा से, चीन की सीमा से, है ना, बांग्लादेश की सीमा से, त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो भैया देखो, एक असम ऐसा है जो चीन की सीमा से नहीं लगा है, आपका उत्तराखंड भी लगता है, हिमाचल प्रदेश भी लगता है, और आपका ये क्या है, सिक्किम भी लगता है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। और जो असम है ये किसकी सीमा से लगता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके पेपर से संबंधित नहीं है, ठीक है ना दोस्त। मतलब पेपर, मतलब जो आज हम टेस्ट दे रहे हैं इससे संबंधित नहीं है। इसमें यहाँ पे सिर्फ असम आपका सही जवाब था। अगर आपने कर दिया तो आपका नंबर जुड़ चुका है। अगर आपको पता है कि कौन से देश की सीमा से लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो यहाँ दिया है कि जिस रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है कौन सा रुधिर वर्ग कहलाता है। जिस रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है कौन सा रुधिर वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा बताओ, ए होगा, बी होगा या ए बी होगा। तो भैया ये तीनों गलत हो जाएंगे और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही जवाब, क्योंकि वो होता है ग्रुप ओ। जो ओ वर्ग होता है ये सर्वदाता होता है, ये भी याद रखना, ये सर्वदाता होता है, ये किसी को भी खून दे सकता है। लेकिन ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही, ग्राही का मतलब है कि ये किसी से भी खून ले सकता है, ठीक है ना, कोई भी ग्रुप हो कोई मतलब नहीं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। क्या है, बी पॉजिटिव, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि देखो अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे पता है कि मैंने एक बार ब्लड डोनेट किया था, है ना, पहली बार जीवन में ब्लड डोनेट किया। और करने के बाद मैं आपको बताऊं कि मैं बस खड़ा ही हुआ था कि मुझे पता ही नहीं लगा मैं कौन सी दुनिया में हूँ। मैं गिर गया वहाँ, मुझे लगा 5 मिनट बाद मेरे पैर ऊपर उठा दिए उन लोगों ने, जब जाके मुझे कहीं होश आया 5 मिनट या 10 मिनट के बाद, मुझे नहीं पता, तब मुझे वहाँ से ले जाया गया।
और मुझे नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा मैं फिर से ब्लड डोनेट करूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आपका एक यूनिट ब्लड किसी को हो सकता है यार जीवन दे दे, किसी को सांसें दे दे। इससे बड़ा जीवन में कोई पुण्य हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी को खून दान दे रहे हो ना, तो इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। समझ लो अपनी सांसें किसी को दान दे दी आपने। तो इसलिए दोस्त कुछ नहीं कर सकते हो तो यार ये ज़रूर करना, हो सकता है किसी को जीवन मिल जाए। और देखो पता है आपको ब्लड डोनेट करने से बढ़ता है बॉडी में। मेरे बढ़ नहीं रहा था, मेरा वही 12 पॉइंट के लगभग था, 11-12, ठीक है ना। तो मैंने डॉक्टर से सलाह लिया, डॉक्टर ने कहा डोनेट करो, लेकिन वो लेंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि 12 पॉइंट से कम ब्लड होगा, लेंगे नहीं। तो कहा लेंगे नहीं, उन्हें बताना मत कि 12 पॉइंट है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक ठाक, मैंने हाँ सब मैं दौड़ने वाला हूँ इसलिए मैं थोड़ा दुबला पतला हूँ। तो अच्छा ठीक है, उन्होंने ले लिया ब्लड। बाद में मुझे चक्कर आ गया, लेकिन हाँ फिर बाद में सब मैनेज हो गया, सही सलामत मैं आज भी हूँ। और यहाँ पे देखो दिया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका चांदी, लोहा, पीतल क्या होगा सही जवाब? तो भैया चांदी और पीतल तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हमारा लोहा हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे हमारा लास्ट है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 343। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 343। अब यहाँ पे अब आप मुझे पहले तो अपना स्कोर बताओ, करो कमेंट बॉक्स में टाइप। जो भी दोस्त 45 प्लस किया होगा मेरी तरफ से एक समोसा गिफ्ट, ठीक है ना दोस्त। जाना पापा के पास या मम्मा के पास, मेरा नाम बताना। अगर वो ना दें आपको 10 रुपये का तो आता होगा, है ना। मेरे यहाँ तो 10 रुपये में 2 समोसे मिल जाते हैं। अगर जान पहचान वाले के पास जाओ तो 3 भी दे देता है ना। तो कोई बात नहीं है। आप अगर जाना अपनी मम्मा पापा के पास, कहना कि हमारे शिवम भैया ने कहा है कि हमें 10 रुपये दो। आज हमारा 45 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है। अगर वो ना दें तो मैंने अपना नंबर सभी को दे रखा है, ठीक है ना। मेरी क्लासों में काफ़ी में है, आज यहाँ पे फिर से नोट कर लो 7084836703, ठीक है ना। बात करवा देना मेरी 7084836703 कि भैया पापा से बात कर लो, ये पैसे 10 रुपये नहीं दे रहे, मैं दिलवा दूंगा, बात कर लूँगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। और देखो यहाँ पे 368 जो है ये भी याद रखना, ये संविधान संशोधन से संबंधित। कोई भी अगर संशोधन करोगे संविधान में तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आज की क्लास कैसी रही, आपको कैसा लगा, मज़ा आया क्लास के अंदर, आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, मैंने अपना नंबर ज़रूर दिया, लेकिन मुझे यार कोई फालतू कॉल मत करना प्लीज़ यार, क्योंकि यार मुझे भी पढ़ना होता है। मेरे भी घर में बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें मुझे दूर करना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होती है और मेहनत के लिए अपना समय देना पड़ता है ना दोस्त। तो मुझे फालतू कोई कॉल मत करना। हाँ, मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो बताना। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और तब तक के लिए मेरे सभी मेरे बड़े छोटे भाई बहन, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।